हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी सबको। हम लोग पढ़ रहे हैं नाम की महिमा। और पिछले सप्ताह हम लोगों ने नाम की महिमा अमृतवाणी के आधार पर चर्चा की थी। और काफी लंबी चर्चा की थी। हम लोग कई लाइनें एक एक पढ़ पढ़ के बताया था किस तरह से राम नाम की महिमा अमृतवाणी में गाई गई है। राम नाम कैसे उपजा है। राम नाम जो है ये अवतरित हुआ है। राम नाम जो है ये एक अमृत है। और ये सुधा है, इसको इस तरह से कहा गया है कई बार। सुधा रस पान कहा गया है। हुआ इसी तरीके से इसकी हमने और कई चर्चाएं करी थी कि ये राम नाम जो है मन के तप्त को बुझाता है, आपको शांति देता है। आप जो भी भक्त इसका जाप करते हैं उनके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, आपका मन पावन होता है और मनुष्य पूर्ण काम हो जाता है जो भी इसको सिमरता है। और ये शांति लाता है, आपको भवसागर से पार करता है, मन की चिंताओं को दूर करता है। बहुत लंबा आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हुए, ताकि जो भी पहली बार इस टेप को सुन रहे हैं उनको पता लगे कि हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया था। तो इसी तरह से कहा था कि जो है राम नाम जो एक बार पकड़ लेता है वो फिर इसको छोड़ता नहीं है। तो ये आपके लिए आश्रय भी है और आपका समाधान भी है। और आपको ये अंत तक या आपके साथ जुड़ा रहता है, आपको मुक्ति के पथ तक ले जाता है। आपका बेड़ा जो है वो पार करवा देता है इस भवसागर से, जो संसार रूपी भवसागर जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। माया रूप माया में फंसे हुए हैं, तीन गुणों में फंसे हुए हैं। ये राम नाम ही एक ऐसा है जो हमको ये काम करवा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हर किसी ने इसको जपा है, चाहे वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, साधु हो, सन्यासी हो। हर किसी ने राम नाम की महिमा गाई है। ये वेदों में भी गाया गया है, पुराणों में भी गाया गया, उपनिषदों में भी गाया गया है। यहाँ तक कि गीता में भी इसका बखान है। अमृतवाणी तो हमारे सामने है, जिसको कि हम लोग रोज पढ़ते ही हैं। और हमको इसका पता भी लग रहा है कि ये हमारे अंदर क्या क्या गुण उपजा रही है। क्योंकि वाणी जो हम पढ़ते हैं, जो वाणी के अंदर शब्द होते हैं, वही शब्द हमारे अंदर क्रिया करते हैं। वो क्रिया इस तरह से करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं वो उन भावों के साथ हमारे अंदर जाते हैं और फिर वो साकार रूप लेते हैं। तो इसी तरह की हमने देखा था कि पूरी अविद्या की ग्रंथियां टूट जाती हैं, आत्मा का भान हो जाता है। और ये सब हमने गुण पिछली बार पढ़े थे। और उसके बाद हमने चार दोहे पढ़े थे। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है, या पिछली बार जो सुना था उससे मनन चिंतन के बाद किसी के मन में कुछ विचार आए हों, कोई ख्याल आए हों, कुछ डिस्कस करना हो, तो प्लीज शुरू करने से पहले हम लोग उस बात को कर लें। हाँ जी, जय श्री राम। जय। चिंतन चिंतन से यही थोड़ा थोड़ा जो भी अंदर से समझ आ रहा है, या जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जो हम चिंतन करने से ये अब आभास हो रहा है कि जितना जितना हम उसका चिंतन करते हैं उतना उतना उस नाम का रस बढ़ रहा है। और नाम का रस के साथ उसका जो जो उसकी, जैसे महाराज जी ने राम की जो पहले सबसे बताया कि परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक व द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवादिदेव। तो इन सारे जो मेरे चिंतन से मुझे हुआ कि उसके एक एक अक्षर को, जो महाराज जी ने प्रभु राम नाम की, नाम में जो राम बैठा है, जो ब्रह्म बैठा है,
जो उसका जो सत्य है और जो पूरा ज्ञान है, उसमें उस ब्रह्म में परमानंद है और पूरा आनंद और सर्वशक्तिमान, और वो इतना महान है कि उसके जैसा कोई नहीं। और ये जब हम उस नाम में हम सोचते हैं कि देखो ये उनकी जो महाराज जी ने क्वालिटीज बताई हैं, वो बैठे हैं हमारे अंदर, बैठे हैं और नाम नाम के अंदर बैठे हैं। और वो नाम तो हमें एक बार लेने से हमें उसका आभास होना चाहिए, जबकि हम उसको ऐसे बोल देते हैं। लेकिन इस नाम की महिमा पढ़ने से और इसका सारा जो चिंतन एवरीडे चलता है, उसे ये कि उसको नाम के बीच में बिठा के उसकी सारे गुण उसके सबको अपने चिंतन में रख के फिर हम नाम लें, तो फिर उसका जो आनंद है वो वो फिर बंदा ऐसे होता है जैसे भाई हमारे अंदर तो वो सर्वशक्तिमान बैठा है। राम, एक बार राम कहने से पूरा वेरी नाइस अंदर। आंटी। या हाँ धन्य। जी। जैसे तुलसीदास बाबा जी ने बोला है कि कलयुग केवल नाम आधारा, राम राम सुमरे उतरे ही पारा। हाँ जी। हाँ जी, उषा आंटी, बिल्कुल। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सॉरी। दूसरा एक बात ये भी कहना चाह रही थी कि ये जो बताया है स्वामी जी ने, ये नाम का स्वरूप भी है और ये नाम की महिमा भी है। जो गुण है उसको भी हम ये कह सकते हैं ये राम नाम के गुण हैं। लेकिन गुण कई बार ऐसे होता है कि आरोपित होते हैं, ऊपर से डाले जाते हैं। जैसे कोई गुण है, अब आपके अंदर सपोज आपको एक क्या कहना चाहिए, कोई आपके अंदर अच्छाई आई है, तो वो आपके अभ्यास करते 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 वो आपके ऊपर आ जाती है, तो फिर धीरे धीरे वो स्वभाव बन जाता है। लेकिन जो राम नाम है उसके ऊपर गुण कोई आरोपित नहीं है। ये राम नाम का स्वभाव ही ऐसा है। वो है ये ही ऐसा। स्वभाव वो या है ऐसा। तो उसको ऐसा ही सोचना चाहिए कि ये राम नाम गुणों से भरपूर है और गुणों के बिना उसका वो है ही नहीं। जो कुछ है वो गुण ही है उसके। राम नाम के गुण ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर हम किसी एक गुण को भी पकड़ लेते हैं तो समझिए हमारा बेड़ा तो उससे भी पार हो जाएगा। अगर हम सारे गुण ना भी पकड़ें, एक ही गुण पकड़ लें कि राम सर्वशक्तिमान है, एक ही गुण पकड़ लें कि राम दयालु है, एक ही समझ लें कि वो जो है एक ही वह अद्वितीय परमेश्वर है, इसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, सिर्फ एक को मान के चल लें, सत्य स्वरूप है, इतना ही मान लें, तो समझिए कि हमको और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इतने तो उसके मतलब अनंत गुणों वाला है हमारा राम, अनंत अनंत गुणों वाला है। सो ये जरा सा एक्सप्लेन करना था। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। उषा आंटी, एनीवन लाइक टू पुट एनी कमेंट्स? उषा आंटी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हाँ जी। अंतःकरण की कोठड़ी, आसन सुरति रमाए, अंतर्मुखी मुद्रा की, साधिए नाम ध्याय, प्रत्याहार विचार कर, मन को मन में लाए, धार धारना नाम में, करिए मुक्ति उपाय, धार धारना नाम में, करिए मुक्ति उपाय। हाँ जी, यहाँ कह रहे हैं अंतःकरण की कोठरी, आसन सुरति रमाए। हाँ जी, इसको करने से पहले जरा मेरे मन में एक बात आ रही है जो कि लास्ट वीक में डिस्कस नहीं कर पाई थी,
बाद में मैंने जब दोबारा टेप सुनी तो मेरे को कुछ लगा कि हमारे एक भाई बंधु ने कहा था कि हमको अपने अंदर नाम को स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तब उसको जपना है। तो मेरे को बाद में समझ आया कि अभी तक हो क्या रहा था हमारे अंदर। क्या हमारे गुरु ने हमारे अंदर नाम की प्रतिष्ठा नहीं करी है, नाम को स्थापित नहीं किया है। जब उन्होंने पहली बार हमें नाम दिया था तो हमारे अंदर नाम का बीज बोया था, और वो जो नाम है उसी को तो लेके हम चल रहे हैं, उसी को तो वृक्ष बनाने की कोशिश हो रही है। तो अभी हम ये क्या भ्रम में बैठे हैं कि अभी हमको नाम डालना है और उसको स्थापित करना है, उसको प्रतिष्ठित करना है, उसमें प्राण डालना है? क्या ये चीजें हमारे अपने बस की बात है? ये उस वक्त मैं चूक गई। बाद में जब मैंने सुना तो मैंने कहा किसी ने भी इस तरफ के ध्यान नहीं दिया कि अभी तक तो हमारे अंदर क्या प्राण नहीं डले हैं, राम नाम नहीं डला है। ये तो गुरु पहला काम ही यही करता है और वही कर सकता है। हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम नाम को डालें, उसमें प्राण डालें, उसमें उसको प्रतिष्ठित करें। नो, इट्स ऑलरेडी देयर। भ्रम को दूर कीजिए, नाम को जपिए और अपना विकास कीजिए। देखिए स्वामी जी ने क्या कहा है, राम नाम को मन में बसाना। उसको अब मन में बसा के उसको जपना है। आपने और कुछ नहीं करना, ऑलरेडी प्रतिष्ठित है वो। ऑलरेडी उसके अंदर पानी दिया जा रहा है हर रोज। नाम का जब हम जाप करते हैं तो इसका मतलब हम उसके अंदर खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि यही राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का पाना, यही हमारे लिए पथ है और यही हमारी कृपा का रास्ता है। इसी से हमको कृपा मिलेगी और इसी से हमारे अंदर नाम की धुन पैदा होगी और फिर राम की कृपा अवतरित होगी। तो इसलिए मैं ये भ्रम थोड़ा दूर करना चाहती हूँ कि हम इस भ्रम में ना रहें कि हमें अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हो चुकी है, हो चुकी है, बार बार हो चुकी है। और जितनी बार आप नाम में पानी डालते हैं उतनी बार नाम में प्राण डलता है, उतनी बार नाम में प्राण डलता है। तो इसलिए आप फिक्र छोड़ के अपने मन के को पकड़ें और नाम का जाप करें। ऊपर वाले दोहे में भी, चौथे में भी स्वामी जी ने यही लिखा है, मन के से जप। अब हमने मन को पकड़ना है। हृदय गुहा में नाम ऑलरेडी है, प्रतिष्ठित है, उसका बीजारोपण हो चुका है। बीजारोपण का मतलब होता है बीज को डाल दिया गया है, खोद के उसके अंदर जगह बना के छुपा के रख दिया गया, उसको कहते हैं बीजारोपण। अब हमने क्या करना है, वृक्षारोहण। वृक्ष को ऊपर की तरफ आरोहण करना। आरोहण का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। जब बीज डलता है तो नीचे की तरफ डलता है, जमीन में डलता है, गड्ढा खोद के लगाया जाता है। तो वो हमारे गुरु ने काम कर दिया है। अब हमको वृक्षारोपण करना है, वृक्षा आरोहण करना है। वृक्ष को आरोहण करके ऊपर की तरफ नाम जप जप के लेके जाना है। अब हमारा सिर्फ यही काम। हाँ जी, धन्यवाद। किसी को कुछ कहना? अगर इजाजत हो, ये जो शब्द कृपा है, इसको आप किस सेंस में लेंगे? क्या आपकी मनोकांक्षाएं पूरी हो जाएं तो अब कृपा हो गई, या ये कृपा किसी और प्रकार की होती है? मेरा सोचने का जो है वो ये है कि जब आप राम नाम को जप रहे हैं और राम के जो गुण है वो हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं, तो यही कृपा है। राम के गुणों का हमारे अंदर आ जाना, समा जाना ही कृपा है। ये कृपा वो नहीं है कि मैंने ये मांगा और उसने कृपा कर दी। कृपा यही है कि मेरे अंदर चेंज आ रहा है, मैं उसको देख पा रहा हूँ, मैं वैसे ही बनना चाह रहा हूँ जैसे राम के गुण थे वो मेरे अंदर समाहित हो रहे हैं। तो ये जो चीज है अगर आपको अपने अंदर दिखाई देने लगती है तो इसका मतलब है कि कृपा आपके ऊपर उतर रही है। धन्यवाद।
कृपा के अनेक रूप हैं, आप इसको एक रूप में नहीं ले सकते कि खाली आपके अंदर में बदलाव आए हैं। आपके मुंह से नाम निकला, वो भी कृपा है। आपके ऊपर कोई कष्ट आया, क्लेश आया, आपने उसको भी परमात्मा का स्वरूप मान के, परमात्मा की इच्छा मान के स्वीकार किया, वो भी कृपा है। कृपा तो उसकी हर पल है, हर घड़ी है, हर क्षण है। लेकिन हमारा ये ध्यान उधर ना होने की वजह से हम उसकी कृपा से हर पल चूक जाते हैं। और हमारा ध्यान तभी जाता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी होती है। हम सोचते हैं आज तो भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, हमारे ऊपर पास में धन आ गया तो बड़ी कृपा हो गई। जब दुख आया तो हम सोचते हैं भगवान की कुदृष्टि हो गई। नो, हमारे ऊपर कृपा हर पल हो रही है और हर रूप में हो रही है। कोई भी परिस्थिति विषम आती है या सुखद आती है, हमारे लिए दोनों ही कृपा का रूप होना चाहिए। हर वक्त यही सोचना चाहिए परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की ही कृपा है। उसकी कृपा से सांस चल रही है, उसी कृपा से भोजन खा रहे हैं, उसकी कृपा से सो रहे हैं, उसकी कृपा से चल फिर रहे हैं। तो कृपा कहाँ नहीं है, ये सोचना चाहिए। हाँ जी, कमलेश दीदी, कैन आई से समथिंग? जरूर जी, जरूर। ये मैं सोचती हूँ, कृपा और चिंतन से मन शुद्ध होता है और तुम्हें राग द्वेष से दूर करता है। मेरा या ये वही अंदर चेंज से, आप बता रहे हैं ना, हाँ, कि तो ये यही आपको कृपा। सब राग द्वेषों से सब दूर कर देता है। ये कृपा का ही फल है, और चिंतन और कृपा का। आपके अंदर देखिए, चिंतन का एक विचार आया, आपके अंदर कोई सुंदर विचार भी आया, कुछ आपने मनन किया, ये भी तो कृपा है। उसकी कृपा के बिना या आपके अंदर वही मैं कह रही हूँ ना, कृपा। यस, हर वक्त कृपा है जी। कहते हैं हर रूप में, गरीबी में, अमीरी में, सुखी में, दुख में, हानि में, लाभ में, हर वक्त उसकी कृपा ही कृपा है। पर उसकी वो कृपा, मन को शुद्ध करती है। या शुद्ध कृपा को अगर आप पहचाने तो आपको शुद्ध करेगी। कृपा तो परमात्मा का नाम आपको शुद्ध करता है, कृपा नहीं शुद्ध करती है, नाम शुद्ध करता है। नाम जो है आपके चित्त को शांत करता है, चित्त वृत्तियों को शांत करता है, आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है। शुद्धि नाम है जो है, उसका। शुद्धि जो है उसकी कृपा का कृपा होती है तो आप नाम लेते हो। परिणाम है। ये आप कह सकते हो, उसकी कृपा से आप नाम लेते हो, पर या शुद्धि जो है वो आपका नाम करता पर उसकी कृपा तो चाहिए ना। है हर वक्त। मैं तो कह रही हूँ हर वक्त उसकी कृपा बरस रही है, हम उसको पकड़ नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते, उसको भर नहीं पाते अपनी झोली में। हाँ जी। आगे कह रहे हैं अंतःकरण की कोठरी। अब हमको अपने अंतःकरण में जाना है। अंतःकरण कहाँ है हमारा? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सबको इकट्ठा करके एक उसकी कोठरी सी बना लेनी है। उसको बाहर नहीं जाने देना। कोठरी का मतलब क्या होता है? जहाँ आप सिमट के बैठ जाएं, सिमट के आप अपना कोई काम कर दें गुप्त रूप में। कोठरी का मतलब वो होता है कि जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जहाँ आप कोई देखे ना आपको, आप क्या कर रहे हो। आपने कोई काम, गुप्त काम करना होता है तो आप छुपा के करते हो, किसी कोने में जाके करते हो, किसी अंधेरे कोठरी में करते हो, ताकि आप, चाहे वो अच्छा भी हो काम, जरूरी नहीं है। लोग नाम जपते हैं तो इसी तरह से जपते हैं, अपने को छुपा के जपते हैं नाम। तो जो चोर होता है, चोरी करता है, वो भी इसी तरह करता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा काम करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं जो अंतःकरण की कोठरी, इन सारों चीजों को समेट कर आप उस कोठरी में आसन सुरति रमाए। आसन में अपने आप को स्थित कर लें, एक पोस्चर में, एक आसन में। और अब यहाँ सुरति शब्द को समझना है। सुरति क्या होती है, कोई बता सकता है? विचार। नहीं, सुरति सुरति बहुत ऊंची चीज है, बहुत ही ज्यादा ऊंची है। ये ये समझ मन से, बुद्धि से, समझ नहीं आ सकता। सब चीजों से ये पार की चीज है। और ये सुरति कब लगती है?
और सुरती कहाँ लगाई जाती है और किसके साथ लगती है। सुरती को लगाया जाता है शब्द से। हमारा शब्द क्या है? नाम। और नाम हमारा क्या है? राम। तो हमको अपनी जो सुरती है, पहले तो हमने अपने आप को कोठरी में चारों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने वश में कर लिया। उसकी एक कोठरी बना के गुप्त करके उनको, और अपने वहां पर आसन जमा के बैठे। आसन किसका करना है? अपना ये भी आसन भी आप अपने मन का ही कर सकते हैं। मन का आसन लगा लें या जो भी कहें आप। अगर आप किसी कमरे में बैठ रहे हैं तो वहां आप किसी कंबल का, किसी चादर का, किसी चीज का आसन लगा सकते हैं। पर यहाँ जो बात हो रही है वो अंतःकरण की हो रही है, उसमें बाहरी चीजें इन्वॉल्व नहीं है। आसन सुरती। अब ये जो सुरती है ये कैसे लगानी है? कि शब्द को बोलना है, राम नाम को बोलना है, और अपनी जो ध्यान है वो चारों तरफ से इकट्ठा कर लेना है। उस ध्यान को इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर आपने उसको ऊपर की तरफ खींचना है। शब्द को उच्चारण करके या मन से लेके उसको आप ऊपर अपने सस्तार की तरफ लेके जाते हैं। और जब उसको बोलते हो तो आपकी जितनी भी सुरती, क्योंकि आपने सारी चीजों से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, सब जगह से आपने अपनी चेतना को इकट्ठा कर लिया है। जब ये सारी इकट्ठी चेतना, ये जो सुरती है जल्दी लगती नहीं है। मैं जैसे बोल तो रही हूँ पर मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है इन चीजों को कहने की। पर क्योंकि स्वामी जी ने लिखा और मुझे ये काम सौंपा गया इसको एक्सप्लेन करने का, तो मैं अपनी एक क्षमता के हिसाब से कोशिश कर रही हूँ। बस इतना ही आप समझिए। तो और उसको जब, हाँ जी, घट मंदिर में बड़े अच्छे तरीके से महाराज जी ने इस सुरती के बारे में लिखा है। अगर कोई और ज्यादा डिटेल में कोई जानना चाहता है, 99 पेज पे घट मंदिर में महाराज जी ने सुरती शब्द के बारे में बहुत कुछ लिखा है, हाँ जी। जस्ट इन केस। तो शुड वी गो देयर? नहीं आप हाँ जी, एक्सप्लेन करना तो यस वी कैन गो, पर अदरवाइज नाम की महिमा इज, मेरे को जो समझ आ रहा मैं वो बोल रही हूँ। पर अगर कोई इसको और डिटेल आप करना चाहते हैं तो बेशक उसको खोलें, हाँ नहीं, पढ़ें। वो डिटेल अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है डिटेल के अंदर तो वो जा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। अच्छा इट इज चलो। अवेलेबल। It's kind of meditation. हाँ जी, काइंड हाँ ऑफ जी, मेडिटेशन ही है ये। हाँ जी, या It's kind of meditation. या मेडिटेशन तो अपने आप, ये जब आपका ध्यान लगता है उसको आप जो Yes. मर्जी नाम दे दें। तो Yes. चेतना आपकी जब ऊपर की तरफ जाती है, हाँ सारी जी। इंद्रियों में से निकल जाती है, और Yeah. आपके बाहरी कोई चीज नहीं, मन और बुद्धि का वहां पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तभी Yes. आपकी सुरती जो है ऊपर की तरफ जाती है। और ये Yes. सुरती तो ये नहीं है कि आपकी जाके टिक जाएगी। ये बार बार ऊपर जाती है, बार बार नीचे गिरती है, बार बार ऊपर जाती है, फिर गिरती है। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। और हाँ जरा जी। सा भी आपको इसमें से जरा विघन आ जाता है तो ये सुरती टिकती नहीं। इसको टिकाने के लिए तो कहते हैं जन्मों जन्मों का कई बार अभ्यास लग जाता है, तब ये सुरती जो है एक जगह आपकी टिकने लगती है। पहले तो इसको इकट्ठा करना, सुरती को लगाना, अंदर जाना, अपने अंतःकरण में जाना, ये सेल्फ इज नॉट स्मॉल थिंग। ये हाँ भी जी, बहुत बड़ी बड़ी चीज। मेडिटेशन। या हाँ, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। Yes. हाँ। तो इसमें तो हम घट अंग्रेजी मंदिर में छोड़ के अपने हिंदी उसमें रहे हैं तो Yeah. ज्यादा अच्छा है। सुरती Yes. को समझें, ध्यान को समझें। हाँ जी। और नाम, जैसे आंटी आपने बोला कि नाम का जाप करते करते जो है वो ये जो सुरती को घट मंदिर में महाराज जी ने एक्सप्लेन किया है कि ये सुषुम्ना जब पूरी फुल कंसंट्रेशन हो जाती है तो ये सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ये एक ऐसा सा कंपन है जो कि पूरे हमारे सहस्त्रधार के अंदर चला जाता है पूरी, अगर जब सुरती लगती है तो वो हाँ पूरा जी, विवरण वैसे घट मंदिर में है। कभी भी अगर किसी को चांस लगे तो वो पढ़ना चाहे ऑफलाइन, दे कैन डिस्कस, दे कैन कुंडलिनी बोधे सुषुम्ना सुषुम्ना खोले, सुषुम्ना खोले, राम मंत्र अमृत अमृत रस रस घोले। घोले। हाँ तो जी, कुंडलिनी को बोधते हुए ये शक्ति जागती है और ऊपर बढ़ती है। हाँ।
तो यही है ना कि हमारे अंदर जो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो ये जो सुषुम्ना होती है, जो ये बीच में होती है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ये एक बाल के 100वें जो आगे का भाग होता है उसके 100वें हिस्से के बराबर होती है, जिसको कि आप देख नहीं सकते, कोई भी यंत्र इसको पकड़ नहीं सकता। इसके द्वारा जो शक्ति है हमारी, ये ऊपर की तरफ जाती है। तो तभी सुषुम्ना को कहा गया है सुषुम्ना खोले, ये खुलती है और तब हमारी शक्तियां ऊपर की तरफ जाती हैं। तो कहते हैं अंतर्मुखी मुद्रा किए साधिए नाम ध्याय। अब क्या करना है हमने, पहले तो कोठरी में, अंतःकरण की कोठरी में जाना है, फिर उसमें आसन लगाना है, फिर उसमें सुरती को टिकाना है, फिर अंतर्मुखी मुद्रा की, फिर अंतर्मुखी होके बैठे रहना है। मुद्रा किए, मुद्रा के कई अर्थ होते हैं। एक तो मुद्रा करेंसी को भी कहते हैं, किसी भी देश की जो करेंसी होती है उसको मुद्रा भी कहा जाता है हमारे हिंदी में। और मुद्रा होती है कई हाथों की, जो डांस करते हैं, अगर हमने देखा होगा तो उनके हाथों की कितनी मुद्राएं करते हैं वो। हमारे योग में भी कई सारी मुद्राएं होती हैं कि अगर आप 2 उंगलियों को इकट्ठा करते हैं तो ये मुद्रा बनती है, और ध्यान मुद्रा अलग से होती है। फिर उसके अलावा हमारी जो प्राण और होती है, ये सारी उंगलियां जो है हमारी इन 5 तत्वों से जुड़ी हुई हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये 5 जो उंगलियां हैं, ये जो सबसे अखीर वाली है, ये जल तत्व से जुड़ी हुई है। तो इसी तरीके से ये सबकी मुझे पूरा इतना डिटेल नहीं पता है। तो वो कहते हैं कि ये इनसे जब हम एक अंगूठे से दूसरी उंगली बनाते हैं तो ये मुद्राएं बनती हैं, और ये मुद्राएं हमारे कई रोगों को ठीक करती हैं। तो ये योग में ये सब चीजें हैं कि अगर आपको मतलब कोई जल का रोग है, जैसे बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है कुछ, तो उसके लिए आपकी ये जो तर्जनी है, जो सबसे छोटी उंगली है, वो है। उसके अलावा जो आपको अगर अर्थराइटिस है तो आपके लिए ये पहली और अंगूठे वाले को इसको मिला के रखें, या इस तरह से मुद्राएं बनाते हैं। हम ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाते। तो मुद्रा का अर्थ यहाँ पर जो है, यहाँ डिफरेंट है। अंतर्मुखी मुद्रा की है, यहाँ कहते हैं मुद्रा पोस्चर को भी कहते हैं। एक आपने अपने अंदर होके शांत मुद्रा में बैठ जाना है, शांत होके बैठना है, और ध्यान जो है आपका ऊपर की तरफ लगाए रखना है। और फिर साधिए नाम ध्याय, नाम का को बार बार याद करना है। ध्याना मतलब क्या होता है, याद करना, और फिर उसको साधिए, साधना करनी है, उसके ऊपर रुकना है। साधना ये नहीं राम राम बोला खत्म, साधना मतलब उसके ऊपर टिके रहना। जितना आप टिकेंगे उतना ही साधन होगा। साधन से ही हम साधते हैं, साधन से ही हम आराधते हैं। कोई भी काम करने के लिए पहले साधन चाहिए, साधन से हम साधना करते हैं। और इसी तरीके से वो कहते हैं कि आप नाम को पकड़ के रखिए, नाम को ध्याते रहिए, नाम को साधते रहिए, अंतर्मुखी हो जाइए, और अपनी सुरती को ऊपर की तरफ ले जाइए। आगे कह रहे हैं, किसी को कुछ कहना है कि आगे चले? ठीक है। चलिए, प्रत्याहार, विचार कर। अब क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों को संयमित करना है। विचार कर का मतलब यह है कि अपनी इंद्रियों को वश में करके, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो इन सबको हमने वश में करना है। अपने कानों को, अपने आंखों को बंद करके अंदर की तरफ जाना है, अपनी वाणी को विराम दे देना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, अपने को ध्यान को इसी तरीके से, ये मतलब कहने का है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको आपने अपने अंदर कर लेना है, फिर मन को लाना है। देखिए, यहाँ पर जो इंद्रियां हैं वो अलग हैं, मन अलग है। तो यहाँ एक एक चीज को स्वामी जी बता रहे हैं कि अंतर्मुखी होकर आपने क्या करना है, आपने अपनी इंद्रियों को वशीकरण करना है, अपनी इंद्रियों को संयमित करना है,
अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है ताकि वो बाहर की तरफ ना भागें, विषयों की तरफ ना जाएं। इसीलिए उसको प्रत्याहार कहते हैं। मन को अब वो कहते हैं अपने, उसके बाद इंद्रियां आपके वश में हो गई, आपने आंख कान नाक मुंह सब बंद कर दिए, अपने आप को अंतर्मुखी हो गए हैं। अब वो कहते हैं मन को मन में लाए, अब अपने मन को वश कीजिए। अपने मन को वश कहाँ करना है? अपने मन में ही करना है। मन को ही समझाना है कि तू अब रुक जा। कोई दो मन नहीं आ गए हैं। मन को मन में लाए का मतलब क्या है? अपने मन को भी वशीभूत करना है, मन को समझा देना है कि अब तूने बाहर की तरफ नहीं जाना है, तूने विचार नहीं करने हैं, तू अपना भ्रमण बंद कर, तू अपना चलना फिरना बंद कर, तू अपना शांत होके बैठ। अब वो कह रहे हैं धार धारणा नाम है। उसके बाद मन को भी शांत हो गया, इंद्रियां भी शांत हो गई। अब आपने क्या करना है? नाम को धारण करना है। धारण, धार का मतलब क्या है? और धारणा, एक होता है धार, एक होता है धारणा। आपने जैसे कपड़ा पहना तो आपने उसको धारण किया। धारण का मतलब अपने ऊपर चढ़ा लिया, अपना बना लिया, उसके अंदर आप रम गए, उसके आप बन गए, वो हो गया आपका धारण करना। इसी तरह आपने नाम को धारण करना है, अपना बना लेना है, उसको अपने अंदर बसा लेना है। और फिर करिए मुक्ति उपाय, अपनी मुक्ति का साधन करना है। वो क्या है? नाम को जपना है, नाम को ध्याना है, नाम का पाठ करना है, नाम को ऊपर ले जाना है। जपते 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 ऐसी अवस्था आ जाए जहाँ नाम, नामी और नाम जपने वाले सारे एक रूप हो जाते हैं, तब जाके सुरती लगती है। उसी को सुरती कहते हैं, जहाँ नाम अलग हो, नामी अलग है और आपका मन अलग है, बुद्धि अलग है, तो वो बिखरा हुआ नाम जो है वो सुरती नहीं है। तो कहते हैं इसी तरह से एक उन्होंने एक आपको तरीका बताया है कि अंदर कैसे जाना है, अंदर जाके क्या करना है, और अंदर जाके नाम को कैसे जपना है, और कैसे इंद्रियों का संयम करना है, कैसे मन को वश में लाना है, फिर नाम को धारण करना है। धार कौन है? धारण करने वाला धार होगा। आपने कपड़े को धारण किया तो आप धार बन गए, आप धार हैं, और कपड़ा जो है वो धारण आपने कर लिया। तो नाम को धारण करना है, उसको इतना बना लेना है अपना कि कपड़े में और आप में कोई भेद ना रह जाए। तो इसको मेरे को ऐसा ही लगता है, बाकी हो सकता है कुछ लोगों की ओपिनियन अलग हो। तो आगे वो कह रहे हैं करिए मुक्ति उपाय, अपने मुक्ति का साधन को अपनाइए। और हमारी मुक्ति का साधन सिर्फ राम नाम है, उसी को जपना है, उसी को गाना है, उसी में जाना है, उसी में ही लीन होना है। हाँ जी। मेरा ख्याल है धार इस क्रिया, आपने कपड़े पहनने की जो क्रिया की वो धार है, और धारणा आपने जब उसको पहन लिया। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी। और कोई? मैं कुछ ऐड करूं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो कह रहा है ना, मन को मन में लाए, सबसे बड़ा उपद्रव मन से ही शुरू होता है। कभी ये हाँ कहाँ पहुंच जाता है, कभी ये कहाँ पहुंच जाता है। मैं इसके 2 मिनट लूंगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में। स्वामी जी ने अपनी तरफ से हर जगह पे लिखा हुआ है, नमस्कार सप्तक में लिखा हुआ है, बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, पानी का भी दिया है, खोलते ही जल नल बहता वारी बहाव, ये भी लिखा है यथा शक्ति परमाणु में। यानी कि इसकी टोटल इम्पोर्टेंस, इसका वैल्यू, ये क्या है राम नाम, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है। इवन आत्मिक भावनाओं में भी ये दिया हुआ है कि आत्म भाव जगाइए सिमर राम का नाम। मीन्स के राम का नाम में ही सब कुछ समा जाता है और ये हो जाता है जो आप कह रहे हो अल्टीमेट लास्ट लाइन में, करिए मुक्त उपाय। अब जिस वक्त आप बैठते हो राम नाम में, या तो पुरानी स्मृतियां आपको तंग करती हैं,
या आने वाली कामनाएं तंग करती हैं। जबकि राम नाम होना चाहिए हियर एंड नाउ, बिल्कुल उसी टाइम पे। या कर सकते हो या नहीं कर सकते, दो में से एक ही चीज है। बिल्कुल इसको ऐसा एग्जांपल समझे, आप पैर डाला नदी के पानी में, तो वो वाला पानी जो पैर को लगा, उसको थोड़ी देर बाद आपने टांग को आया, वो पानी नहीं है। उसके बाद ऊपर आए तो वो पानी नहीं है। पानी बहता जा रहा है, पानी को जल्दी पड़ी है समुन्द्र में जाके मिल लेंगी। ऐसे ही दो घंटे पहले जितने बुढ़े थे आप नहीं हो, जितना उसके बाद हो रहे हो। चलता जा रहा है, कर्म चलता जा रहा है, इसी के साथ साथ मन भी चलता जा रहा है। लेकिन स्टेबल क्या है? सिर्फ राम नाम है। अब ये राम नाम आएगा कैसे और पहुंचोगे कैसे? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे चलना नहीं आता, अपने छोटे नन्हे नन्हे पैरों से घिसटता जाता है। लेकिन अपना बाप उसका कहता है कि मेरी उंगली पकड़, मैं अपने पैरों से चल सकता हूँ, तू अपने आप जाप कर सकता है, खाली किताबें मत पढ़, जाप कर। वो ऊपर की तरफ देखे तो टोपी गिर जाए 6 फुट की गई। लेकिन कर करके, भरोसा करके वो अपने पैरों पे चलना सीख जाता है बच्चा। तो ये अगर हम करने की आदत डालें थोड़ी सी राम नाम की, जिस आदमी ने कभी लिया ही नहीं, तो वो एक बारी अपना टेस्ट खुद ले, 24 घंटे अब से लेके कल तक कितने बजे तक मैं कितनी बारी मेरा मन टिका है, तो मेरे हिसाब से 30% से ज्यादा नंबर आएंगे नहीं। लेकिन आप अगले दिन करें, प्रैक्टिस करें, फिर 40-50 करते करते आप 90% तक पहुंच ही जाएंगे। ये इसलिए है कि अल्टीमेटली आपको घूमते फिरते सारे एसेट, सारे रिश्ते, सब कुछ छोड़ के आना इधर ही पड़ेगा। तो अर्लियर वी अंडरस्टैंड द बेटर इट इज। और वो चीजें जो पैसे से नहीं हो सकती, इन्फ्लुएंस से नहीं हो सकती, लेबर से नहीं हो सकती, वो सिर्फ आत्म बल से हो सकती हैं। तो ये करना जितना कंफर्टेबल ये आदमी फेथ से, डिवोशन से, श्रद्धा से करना सीख जाए, तो फिर उसके लिए क्राउड क्या और जंगल क्या, एक सा ही है। लेकिन इसमें एक राइडर मैं आखिरी बता दूं कि जो राम नाम में डूबे भी हुए ना, ये ना गलती से समझ लें कि दुनिया बदल जाएगी, बीवी वैसे ही डांटेगी बर्तन साफ करो, कपटी वैसे ही मिलेंगे, लेकिन बदलाव जो होगा वो हमारे अंदर का होगा, हमें पीस मिल जाएगी। So as long as we are confident about after getting this jnana and doing the job, we will ultimately finally get a rest which is inner peace. तब हम ये नहीं कहेंगे मोक्ष मिले, शांति मिले, स्वर्ग मिले, मिले कुछ भी नहीं, मिला ही हुआ है जो कुछ मिला हुआ है। तब राम नाम में समा जाना असली ध्येय है हमारा। थैंक यू। कहने का मतलब ये हुआ ना कि प्रैक्टिस 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 मेक्स दाई परफेक्ट, मेक्स दाई परफेक्ट। कि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक दिन मन नहीं लगा, दूसरे दिन लगा, तीसरे लगना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने कहा 10%, 20%, 40, 50 और 90 तक भी पहुंच जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। कहते नहीं है मन तो बच्चा है, इसको जैसे लगाओ लग जाता है। तो इसी हिसाब से इस मन को साधना पड़ता है, और जिस भी रूप में आए आपके हाथ उसमें करिए। कभी कोई उपाय करिए, कभी कोई करिए, एक उपाय से नहीं तो दूसरा, दूसरे से नहीं तो तीसरा। जैसे आप बच्चे को करते हो, कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी कैसे, कभी कोई चीज दे के। इसी तरीके से मन को भी साधने के कई उपाय हैं। हाँ जी, आगे चले। एक महाराज जी ने भी इसमें अमृतवाणी में लिखा है कि इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव देवी गण देव विदाता, राम राम भजते गणताता। तो सुरति जो है वो सारे रमता में रम जाती है। वो महाराज जी अमृतवाणी में भी लिखा हुआ है उन्होंने। बिल्कुल इसी में सुरती जमाने में ही आपका ध्येय है। इसमें सुरती सुर जमाते जो है ना, अब वो देखिए सुर जो है किसको कह रहे हैं, वो नाम को ही कह रहे हैं ना, उसी में ही सुरती जमाते हैं। और वही सुरती धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है। जैसे आपकी ज्योति होती है, उसका क्या है स्वरूप, ज्योति सदा ऊपर जाएगी, कभी नीचे नहीं जाएगी। और पानी कभी ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा नीचे जाएगा। उसका कारण पता है? क्योंकि ज्योति जो है वो आ रही है सूर्य से, और सूर्य कहाँ है? ऊपर। तो वो अपने स्रोत की तरफ जाती है। ज्योति का है कि भाई मैं किसी तरह सूरज को पकड़ लूं, सूरज की तरफ चली जाऊं। और जल का स्रोत कहाँ है? समुद्र है। और समुद्र कहाँ है? नीचे है। इसलिए जब भी पानी बहाओगे
वो नीचे की तरफ जाएगा, समुद्र की तरफ। वो कहेगा मेरा स्रोत वही है। हाँ, मशीनों से आप पानी को फुहारे के रूप में ऊपर कर सकते हैं, लेकिन असली पानी का जो स्वरूप है वो नीचे की तरफ रहना है, ऊपर की तरफ नहीं। तो इसी तरह सुरती जो है ये सदा ऊपर की तरफ जाती है। इसी में मन को जोड़ना पड़ता है, इसी में सबको जोड़कर ऋषि मुनि अपनी सुरती सुर रमाते। राम राम स्वर साध समाध, स्वर को साध लेते हैं इसी में, राम नाम को इसी सुरती में पिरो लेते हैं और फिर राम बोलते हुए सुरती ऊपर खींचते हैं। तो चेतना जितनी ऊपर की तरफ जाएगी उतना शरीर खाली हो जाता है, क्योंकि ये चेतना हमारे सारे शरीर में फैली हुई है। और जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो आप देखिए आपके अंदर ना पैरों में जान है ना हाथों में जान है, आप बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान कहते हैं, जब आप अंदर में चेतन है लेकिन बाहर से आपका पूरा शरीर सुन्न होता है। तो इसमें सुरती सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाध, उसी में समा जाते हैं। स्वर को स्वर में, नाम में और सुरती में वो लीन हो जाते हैं। हाँ जी, अरोड़ा अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो मैंने तो यही, जैसे अभी आपने कमलेश जी अच्छा बता रहे हैं, इन्होंने जो एक्सप्लेन किया कि कुंडलिनी से ये अष्टांग योग की बता रहे हैं कि कैसे यम नियम आसन प्रत्याहार ये सब जो है हमारे मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से जो इस तरह से मणिपुर चक्र, फिर उसके बाद अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, उसके बाद अपना जो है आज्ञा चक्र, उसके बाद जो है सहस्त्र चक्र, जो इनकी बात कर रहे हैं। ये अष्टांग योग के लिए यम नियम ये जो है हमें 5 धर्मों का पहले पालन करना पड़ता है। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय वगैरह का है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय वगैरह करना पड़ता है। उसके लिए अपने आप को हमें शुद्ध बनाना पड़ता है। इसलिए जब ही हम योग में बैठ सकते हैं सुरती की तरफ, ये जो अवस्था आपने बताई सुरती की अच्छी बताई है आपने, मगर ये है कि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था से सुषुप्त अवस्था के बाद ये आती है सुरती। ये जो सुरती है ये एक समाधि से पहले की अवस्था है। मतलब कि सुरती लगनी, इसके लिए अष्टांग योग का अभ्यास करना। आसन, ये बहुत सारे आसन हैं इसमें बैठने के लिए, जैसे सुख आसन है, पद्मासन है, सिद्ध आसन है। हमें सुख आसन में ही बैठने के कर सकते हैं, अपना ये कर सकते हैं। दूसरी बात तो अभी आपने महिमा कर रहे हैं, नाम की महिमा जो है, मैंने जो समझा है कि इसके लिए हमें नाम को महिमा मंडित करना पड़ता है। मंडित कैसे करें हम? उसमें हमें कुछ तो हमें जब विचार करते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं, तो उसको सिर्फ राम का नाम, उसका नाम को मंडित भी करना पड़ता है। उसको पहले उसको महिमा, उसको मंडित भी तो करें किसी तरीके से। मंडित मतलब जैसे मंडित उसको मंडित आप का मतलब है, एक्सप्लेन करें, मंडित है क्या? मंडित है कि उसको उसकी महिमा आगे बढ़ाएं उसकी। जैसे सत्य, नित्य, मुक्त, शुद्ध, बुद्ध, अनादि, अनंता, अजर, अमर, ये सारे मंडित करना है उसको, नाम को। मतलब कि कुछ हम उसको बोले तो सही, सिर्फ नाम बोलने से भी फायदा नहीं होगा जब तक कि हम उसको और आगे ना बढ़ाएं ना। देखिए वो गुणों में सब कुछ तो आ जाता है। गुण जब आप परमात्मा के कहते हैं तो मंडित नहीं होते हैं। ये विधाता, हमें उसको कहना पड़ेगा, पढ़ा हुआ ज्यादा है, हमें उसको कहना पड़ेगा। सत्य, नित्य, मुक्त, शुद्ध, बुद्ध, अनादि, अनंता, अजर, अमर, विधाता, उसका नाम लेना पड़ता है हमें। मतलब मंडित कण कण में रमनता। एक मिनट मुझे लगता है परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, जब हम इसका बहुत अच्छा है, पाठ वो करते तो हैं बहुत ही अच्छा है। वो तो तो सब कुछ आ गया। गायत्री, वो गायत्री मंत्र है हमारा, वो तो बहुत अच्छा है। तो ये मंडित करना ही हो गया ना, जैसे हम आंटी ने। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो हम मंडित कर रहे हैं ना, वो मंडित करना ही है, उसके गुणों को याद करना वही हो गया। तो और सुरती राम नाम से लग जाती है, अगर आप उसको बिल्कुल ध्यान से अपने आप को ऊपर को ले जाओ तो सुरती लग जाती है राम नाम से। हाँ जी। और दूसरा जो आपने ये
अष्टांग योग की बातें करते हैं ना, क्योंकि आजकल हम लोग पढ़ते ज्यादा है तो हम लोग सोचते हैं, लेकिन स्वामी जी ने कहीं इसको इतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमारी साधना सिर्फ आज्ञा चक्र से शुरू की है। उन्होंने कहा है कि इन चीजों में अगर आप पढ़ोगे तो कहीं पहुंचोगे नहीं, कभी पहुंचोगे नहीं। एक तो ये भ्रमित करने वाली है, और दूसरा एक एक चक्र को साधने में जीवन लग जाते हैं, और उसका ज्ञान जब तक कोई गुरु ना दे आप अपने आप कर नहीं सकते। उन्होंने साधना को आज्ञा चक्र से भ्रिकुटी से स्टार्ट किया है और सहस्त्रार्थ तक लेके गए हैं। इसके बीच में जो 2 चक्र आते हैं इन्हीं के ऊपर ध्यान है हमारा। कोई यम के ऊपर, नियम के ऊपर, आसन, ध्यान, इनके ऊपर कभी भी स्वामी जी ने नहीं इतना जोर डाला। हाँ, ये कहा है कि सुखासन में बैठो, अपनी इंद्रियों को संयमित करो, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि यम में जाके सालों लगा के पहले यम को साधो, फिर नियम को साधो, फिर आसन को, क्योंकि किसी भी चीज को साधने में आपको 1-2 दिन नहीं लगते हैं, बहुत समय लगता है। इसलिए नाम को उन्होंने आज्ञा चक्र से शुरू किया है। तो इसलिए जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा सुनोगे, उतना आप ज्यादा अपने आप को समेट नहीं पाओगे। हमको सिर्फ इतना छोटा करना है कि हम सिर्फ नाम में सिमट के रह जाएं। नाम के अलावा हमारे अंदर कुछ नहीं आना चाहिए। इतना हम अपने आप को उस कोठरी में रखें जिसको स्वामी जी ने लिखा है, अभी लिखा है, पढ़ा है, अंतःकरण की कोठरी बनानी है हमें। उसमें हमने अपने आप को स्थापित करना है। इसलिए मैं मानती हूँ ये अष्टांग योग वगैरह जो है ये कोई गलत नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ये उस समय के लिए जब लोगों का जीवन लंबा होता था, कई कई सालों की उनकी उम्र होती थी और वो कर पाते थे, योगी जैसा जीवन था। आज के जीवन में ना खान पान की कोई हमारी रोक टोक है, ना खान पान पे हमारा नियंत्रण, ना हमारा आहार विहार पे कोई हमारा नियंत्रण है। ऐसे में आप कैसे योग करेंगे? व्हाट्सएप भी है। हाँ, और कैसे आप यम नियम पे ठीक कह देंगे? सो प्लीज उसके लिए आप सिर्फ अगर स्वामी जी को फॉलो करते हैं तो सिर्फ उनके नियमों के ऊपर चले। उनके ऊपर मैं एक बात का उन्होंने बताया है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ से चलो, सिर्फ इंगित किया। उन्होंने आपको सिर्फ नाम बताए, मगर उन्होंने एक चीज चक्रों के नाम बताए, कभी चक्रों पे चलने के लिए नहीं कहा। एक चीज तो उन्होंने एम्फेसाइज की है, भावना। बिल्कुल, भावना, ये भावना भी तो वही है कि उपकार करें हम, क्योंकि पहुंच गए आप। भावना और यम नियम में कितना फर्क है? नहीं, वो तो आपने कहा कि ये आप उसको जो है आप इसको रहने दें। आप ये कह रहे हैं कि उसको यम नियम को रहने दें, हम सिर्फ ध्यान करें नाम के ऊपर। बिल्कुल, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो नाम कैसे लेना चाहिए? नाम के अंदर भी तो हमें भावना चाहिए। वो तो हम सदा जोर डालते हैं जी, हर चीज में कहते हैं बिना भावना नहीं। भक्त की भावना हम पढ़ते ही हैं। किरण आंटी 7 प्लीज। मैं 1 मिनट जरा ऐड कर दूं इसमें। जैसे वही एग्जांपल पहले हमने लिया था ना, कार के नीचे बोनट के क्या क्या है, इतना लंबा दिमाग खपाने के लिए इंजीनियर मिस्त्री हैं ही हैं। हमें ड्राइव तो करनी आनी चाहिए, लाइसेंस हो, इंश्योरेंस हो, मोटर हो, और ठीक तरीके से ब्रेक दबा सके और चलते जाएं। स्वामी जी ने इतना सिंपल कर दिया है, राम का नाम लेते रहे उस भावना के साथ, सच्ची के साथ, जहां जाए, रात हो, दिन हो, दुख हो, सुख हो, कपटी हो, बीवी डांटे, जो मर्जी करे, सत बचन, बस राम का नाम लेते रहे। दैट इज द सिंपलेस्ट। पर ये चोपड़ा साहब एक्चुअली कि हम हर आदमी, चोपड़ा साहब बीवी के पीछे बहुत पड़े हुए हो अपने हर चोपड़ा से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर आदमी की अपनी प्रवृत्ति है, और उस प्रवृत्ति के हिसाब से उसकी अपने आप उसकी जो जिज्ञासा है उस चीज के अंदर बढ़ जाती है। तो जबकि महाराज जी ने भी अष्ट योग बता रखा है, अष्टांग योग बता रखा है, पर उसको बड़े सरल शब्द में बड़े अच्छे तरीके से बता रखा है। अगर हमारे को उन्होंने बोला कि ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर हर आदमी की अपनी प्रवृत्ति है और सब लोग इस सत्संग के अंदर अपनी अपनी उसको शेयर करते हैं। किरण आंटी 7 and 8 प्लीज। हाँ जी। स्थान धारणा से सुगम
नाम धारना जान, विधि से नाम मिले जभी होवे अपना ज्ञान। नाम जगाओ लगन से, करके ध्यान सुजाप, प्रेम भक्ति शुभ संग से देकर अपना आप। नाम जगाओ लगन से, करके ध्यान सुजाप, प्रेम भक्ति शुभ संग से देकर अपना आप। जय श्री राम। क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ जी। एक मिनट, रजनी मैडम जी, आपने कुछ बोलना है? नहीं जी। तो म्यूट अपना माइक प्लीज म्यूट कर दें। हाँ जी, स्थान हाँ जी। धारणा से सुगम, नाम धारणा जान। अब यहाँ स्थान को बताया गया है कि स्थानों में जा जाकर, ये मेरे हिसाब से स्थान का मतलब यहाँ है जैसे तीर्थ स्थान होते हैं, तरह तरह के तीर्थ स्थानों में जाकर हम धारणा रखते हैं, यहाँ जाने से ये मुक्ति मिलती है, ये होता है, और या वहां जाके नाम जपें। तो वो कह रहे हैं कि स्थान धारणा से सुगम, नाम धारणा जान, कि जगह जगह जाकर हम अगर ध्यान करना चाहते हैं कि आज हम इस उस पे जाएं, तीर्थ पे जाएं, दूसरे तीर्थों पे जाएं, और वहां धारणा करके जाएं कि भाई यहाँ हमारी मुक्ति होगी। कहते हैं उससे जो है नाम धारणा जो है ज्यादा सुगम है, ज्यादा आसान है, क्योंकि नाम आप एक जगह बैठ के कर सकते हैं। स्थान के लिए तो आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले आप सामान बांधे, आप जाए, आप टिकटें लो, आप इधर करो उधर करो, जाके रहने का स्थान ढूंढो, खाने पीने का। तो नाम जो धारणा है ये आप अपने घर बैठ के, कहीं भी बैठ के एक स्थान के ऊपर कर सकते हैं। जहां तक मेरे को ये समझ आता है, यहाँ स्थान धारणा से यही अर्थ निकलता है। बाकी हो सकता है किसी को कुछ और समझ आ रही हो बात। इससे भी सरल उन्होंने ये कहा है कि आप कहीं भी, घर में भी, कहीं पे भी बैठ के आप स्थान धारण करके और शुरू कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप कहीं भी चलते फिरते, आप जैसे किसी के घर चले गए, आपको अंदर वहां जरूरी नहीं है कि आपको वहां स्थान मिले बैठ के पाठ करने का, जपने का या कुछ, पर नाम जो धारणा वो तो आपके अंदर चलता ही रहेगा। आप कहीं भी ले सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते। तो गम ना गम के काज जो बोला स्वामी जी ने, गम ना गम, गम का मतलब होता है जाना, और गमना गम, तो गम और आगमन दो का शब्द इकट्ठे जुड़े हुए हैं उसके अंदर। गमना गम के अंदर आना और जाना, आप कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, गमना गम के काज, तो उसमें आप नाम की जप कर सकते हैं कहीं भी। तो ये स्वामी जी ने यहाँ भी यही कहा है कि कहीं भी आप चलते फिरते इधर उधर, लेकिन स्थान धारणा, अगर आपको स्थान मिल जाता तो अच्छी बात है। आप जा रहे हैं तीर्थों में भी तो जाइए, कोई उसमें खराबी नहीं बताई है, लेकिन जो नाम धारणा है ये सबसे सरल है, कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। कहते हैं विधि से नाम मिले जभी होवे अपना ज्ञान। जब हमको नाम गुरु के द्वारा मिल जाता है, विधि पूर्वक मिलता है, क्योंकि गुरु ही है जो उसके अंदर आपको विधि से नाम देता है। और विधि क्या है उसकी, कि उसने जो कमाई खुद करी हुई है, उस कमाई का कुछ अंश वो आपको अपने उस नाम में डाल के देता है। जैसे पिता अपने पुत्र को कोई भी थोड़ी संपत्ति देता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कुछ, वो कहता है बेटा ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है, अब तू इसको आगे बढ़ा, इतना मैं तेरे को दे रहा हूं ताकि तू इसमें जोड़ के अपना जो भी तेरे पास है उसमें इसको जोड़ ले आशीर्वाद के रूप में, और काम शुरू कर और फिर प्रोग्रेस कर। तो जो गुरु है वो भी यही करता है,
जो उसने नाम की कमाई करी हुई है उसका अंश हमारे नाम में डालकर हमारे को शुरू करने के लिए शक्ति भी देता है, विधि भी देता है। वो विधि उसने विधि पूर्वक पहले तो खुद बीज को रोपण करता है और फिर हमको बताता है कि आपने क्या करना है। नाम की को विधि से उसने रोपण किया, फिर उसको जपने की भी विधि बताता है और उसको करने से हमको अपने आप का ज्ञान होता है, अपना आप में आत्मा की पहचान। आगे चलें। नाम जगाओ लगन से। अब वो कह रहे हैं कि गुरु ने तो नाम दे दिया, अब आपने उसको जगाना कैसे है? अपनी लगन से। लगन कैसे लगेगी? बार बार अभ्यास करने से। जितना अभ्यास करेंगे उतना नाम में लगन होगी और उतना ही नाम में बढ़ोतरी भी होगी, बढ़ेगा। करके ध्यान सुजाप। अब लगन के बाद उसमें ध्यान भी लगाना है और जाप भी करते जाना है। ये नाम का विधि पूर्वक जाप है। नाम को लगन से, लगन लगाकर भाव से, जो भी आपके अंदर गुण है परमात्मा के, उनको नाम को याद करके, उनका ध्यान करके उनका जाप करिए। फिर उसमें प्रेम भक्ति शुभ संग से, प्रेम और भक्ति का संग लीजिए, दोनों का, प्रेम भी और भक्ति भी, और शुभ संग से, इन दोनों को शुभ बताया गया है, उनके संग से। या फिर कोई शुभ संग आपको बाहर से भी मिल सकता है। इन सबको इकट्ठा करके देकर अपना आप, अपने आप का समर्पण करके तुम नाम को जगाओ, उसका ध्यान करो, प्रेम भक्ति उसमें जोड़ो, भावना जोड़ो, शुभ संग लो और फिर उसमें अपना समर्पण कर दो। तो ये नाम जपने की विधि बताई है स्वामी जी ने, और ये बताया है कि स्थान धारणा से नाम धारणा ज्यादा आसान है, तो इसलिए आप कहीं भी नाम का जाप कर सकते हैं। लगन हमने हाँ अभी जी, पढ़ी भी है हमने लगन। हाँ जी, लगन चैप्टर अभी पढ़ा भी है हमने इससे पहले हाँ लगन, जी, हाँ, हाँ उसी का जी, सीक्वेंस में है। बिल्कुल। हाँ जी, कोई एनीवन लाइक टू ऐड एनीथिंग? रजनी मेहरा जी 9, 10 and 11 लास्ट के 3। विपिन जी किसी और को कह दो, you already scolded me, I'm not going to read anymore. कमलेश आंटी 9, 10, 11। सहज से उपजे जो धुन जपते मन में जाप, वही अनाहत नाद है, करे मन को निष्पाप। सबसे ऊंचा नाद जो उसमें गूंजे राम, सत्य नाम सुखकार भो, परम शांत है धाम। राम राम जब आर में, राम राम जब आर में, मन मुख में करवास, ध्वनि सहज से हो तभी, मुक्ति मानिए पास। ध्वनि सहज से हो तभी, मुक्ति मानिए पास, मुक्ति मानिए पास। क्या बात है आंटी, ब्यूटीफुल। हाँ जी, कह रहे हैं सहज से उपजे जो धुन। अब आपने ध्यान लगा लिया, प्रेम भक्ति
साथ में जोड़ ली, अपने आप को समर्पित कर दिया, तो लगन से अब आप जाप कर रहे हैं। तो अब उसका रिजल्ट स्वामी जी बता रहे हैं क्या होगा। सहज से उपजे जो धुन, अब अंदर आपके ध्वनि उत्पन्न होगी, धीरे धीरे ध्वनि उत्पन्न होगी, क्योंकि आपने सारी इंद्रियों को समेट लिया है, प्रत्याहार कर लिया, बाहर की तरफ आपकी कोई अंतर्मुखी हो गए हैं, कोई आपका मुख बाहर नहीं है, ना इंद्रियों का मुख बाहर है, ना मन का मुख बाहर है, ना बुद्धि का मुख बाहर है, सभी अंतर्मुखी हो चुके हैं। तो अब इतनी ऐसी अवस्था में जो है अंदर में धुन पैदा होगी, इससे पहले नहीं। अगर एक भी चीज आप ऊपर वाली चूक गए हैं तो आपके अंदर ये चीजें नहीं आएंगी। तो कह रहे हैं अब जो सहज उत्पन्न होगी, आपने प्रयत्न नहीं किया, अपने आप जो कोई धुन उत्पन्न हो रही है उसको आप ध्यान देके सुनिए। और वो धुन कहाँ से आ रही? जपते मन में राम। अब मन में आपके राम राम चल रहा है, जिब्बा भी रुक गई है, वाणी काम नहीं कर रही है। अब आपका जो नाम है वो वाणी मन में चला गया। अब मन में जो है, जब आपकी वाणी, आपका जो नाम है मन में चला गया और वहां से जो धुन उत्पन्न हो रही है उसको आप क्या कहेंगे? अनाहत नाद। वही अनाहत नाद है, क्योंकि उस नाद को कोई बजा नहीं रहा, उस नाद को कोई उत्पन्न नहीं कर रहा, वहां कोई आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। क्योंकि यंत्र को बजाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक बजाने वाला और एक बजने वाला। लेकिन यहाँ जो अनाहत नाद है ये स्वयं बज रहा है, इसमें दो नहीं है, एक ही है। ये परमात्मा की तरफ से ध्वनि आ रही है, और ऐसी ध्वनि को जब हम सुनते हैं ये हमारे मन को निष्पाप कर देती है। मन के अंदर जितने भी विकार हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी दोष हैं, उन सबको निकालकर मन को शुद्ध कर देती है। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं स्वामी जी, सबसे ऊंचा नाद जो उसमें गूंजे राम। अब स्वामी जी राम नाम को सबसे ऊंचा नाद कह रहे हैं। कमलेश जी, नाद, इससे पहले कि आप कुछ आगे जाएं, मुझे ये थोड़ा सा हो रहा है, सहज से उपजे जो धुन, हाँ जी, जपते मन में जाप, तो हाँ ये जी, धुन जो है वो सहज से जो धुन, धुन मतलब राम नाम की धुन जिस लय में आएगी, इज दैट के क्या मुझे? नहीं, हाँ, ये जो है ना, धुन का मतलब है ध्वनि। आपको ध्वनि किसी भी रूप में आ सकती है। वो ध्वनि आपकी बादल के रूप में, गर्जन के रूप में भी आती है, उसमें भी नाद है, वो भी नाद है। ये आपको सुर के रूप में भी आ सकती है, वंशी के कोई बांसुरी बजा रहा है उस रूप में आ गई। आपको कोई यंत्र बजा रहा है, कोई ढोल नगाड़े बजा रहा है, कुछ भी आपको ध्वनि, किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनाई दे जो आपको प्रिय लग रही हो, क्योंकि ये जो अनाहत नाद है ये प्रिय लगने वाला नाद होता है। और इसकी जो ध्वनियां हैं एक दो नहीं है, कई हैं। जितने भी यंत्र आप बाहर देखते हैं, लेकिन उस टाइम, उस समय जाप जो है वो राम 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 ही चलता है, और साथ में ये धुन आती है या सिर्फ? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। आपका मन जो है वो अपने उसमें लीन है, नाम में लीन है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपकी जो सुरती है वो जो है ऊपर की तरफ जाके ये ध्वनियां कैच करती है। मन नहीं करता, वहां मन नहीं होता है, क्योंकि सुरती जहाँ है ना वहां मन नहीं है। तो वो जो है उसको जाके तो उन ध्वनियों सुरती को तो राम कैच, राम कर रही है ना, सुरती में नहीं, तो मन राम मन राम कर रहा है, सुरती नहीं कर रही है। अच्छा, सुरती तो ऊपर की तरफ जा रही है, मन तो अपनी जगह टिक गया है, मन टिक गया है, सुरती मन वही ऊपर। राम राम कर रहा है, और ये जो बता रहे हैं महाराज जी, ये हाँ जी, उसका रिजल्ट है। हाँ जी, हाँ, वो जो है सुरती ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है,
जी चेतना सारी इकट्ठी हो जाती शरीर की, वो अपने आप को पूरा समेट लेती है और फिर वो यात्रा करती है ऊपर की तरफ। जी और जितना आप ऊपर जाते जाएंगे वहीं आपको ये नाद सुनेंगे। ये नाद आपको नीचे में नहीं सुनेंगे, जहाँ आपका मन बुद्धि है वहां तक नाद नहीं है। जी तो जब ये होता है, मन नाद बजता है, तब समझ लीजिए कि आपके जन्म जन्मांतरों के दोष खत्म हो जाते हैं। ये नाद सुनना कोई आसान नहीं है। अब उस नाद में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ध्वनि हो सकती है, जी गर्जन भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, उसमें आपको जो है ये जितने यंत्र हैं इनकी ध्वनियां भी हो सकती हैं, राम नाम की ध्वनि भी हो सकती है, और भी कई गुंजन हो सकते हैं, कई तरह के पक्षी चहचहा सकते हैं, हाँ उनकी भी तो नाद है ये। हाँ ये लेकिन ना जो स्वामी जी ने क्या है, सबसे ऊंचा नाद जो है जिसमें राम नाम गूंज रहा हो, क्योंकि हाँ हम राम नाम के पुजारी हैं, तो हम जी राम नाम को सुनना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि जो मन कर रहा है, जो मन जिसमें लगन है, हाँ, वही पूर्ति करे, तो वो सबसे हमारा क्या, जिन क्योंकि मन की सुरती भी अब तो मन समझ को आ गई। पकड़ हाँ के जी चल रही है ऊपर। जी जी सुरती ने थैंक यू। जो यात्रा शुरू की है वो मन को छोड़ के ऊपर गई है। ऊपर के हाँ तो इसी तरीके से जो है, स्वामी जी कहते हैं ऐसे तो नाद सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो राम नाम का नाद है वो इसलिए हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम राम नाम के पुजारी हैं, तो जी इसलिए हम उसको सबसे ऊंचा मानते हैं। इसी में स्वामी जी का एक दोहा जो मुझे बहुत प्रिय है और याद आ रहा है, सुरती सुर रमाता आंखें मूंद के सुनिए सितार, हाँ राम राम सुमधुर सुमधुर झंकार। झंकार, या वही उसमें कंफ्यूजन मन था का मुझे, मेल अब समझ मिलाओ, आ गया। हाँ, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर सुर में 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 समाओ। समाओ, फिर उसमें समा जाना है। वो क्या नाद सुनते सुनते आप उसी के अंदर लीन हो जाते हैं। अब समझ तो आएगी। हाँ, कैसे लीन होते हैं, जैसे कि आपका जो सांप के आगे कोई अगर बीन बजाता है, तो सांप कैसे होता है, अपनी मुद्रा में आ जाता है, फन निकाल के और नाचना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे उसमें लीन हो जाता है। तो वो भी तो देखिए एक नाद सुनता है ना, जी सर्प जो है वो एक नाद सुन रहा है और जी उस नाद में उसकी लीनता आ जाती है। तो इसी तरह से है कि जितने भी हमारे ये यंत्र हैं, ये अंदर की ध्वनियों के आधार पर बाहर बने, बाहर बन के अंदर नहीं गए हैं। जो चीज भी आई है, चाहे ज्योति है, चाहे कुछ भी बना है बाहर, ये अंदर का ही एक विस्तार रूप है। जी जी इससे मेरे को थैंक यू। एक राम शरणम की पुरानी एक छोटी सी स्टोरी जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। सहज से उपजे जो दोनों, जो आप आंटी आपने बताया कि जो बादल की गर्जना है, चिड़ियों का चहकना है, सब राम राम राममयी है। तो हम लोग राम शरणम में वहां पर हमारा को अभ्यास कराया जाता था, 1 घंटे का 45 मिनट का अभ्यास होता था कि जिसमें मन से आपने राम राम को जपना है। और उस कमरे में क्या होता था, उस कमरे में पंखा जो है उसकी आवाज बहुत तेज होती थी। तो काफी लोग उसके अंदर वो करते थे, महाराज जी हम लोग जाप तो मन से कर रहे होते हैं, पर ये पंखा बहुत डिस्टर्ब करता है। तो महाराज जी ने बताया कि इस पंखे की जो खड़ खड़ के अंदर जो है ना, इसी को जाप, इसी के अंदर ही जाप शुरू कर दो, इसी खड़ खड़ को जाप में बना दो। तो हर चीज के आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है। जब मैं काम करती थी ऑफिस में, बहुत साल पहले की बात है, तो मेरे आगे उन दिनों में वो बड़े 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 कैलकुलेटर होते थे, जो कि मतलब जिनके ऊपर हम अपना काम करते थे, ऑडिटिंग करते थे। तो वो जब खट 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 बोलता था, वो साउंड करते थे, तो उसमें ऑटोमेटिकली राम राम जुड़ जाएगा, राम 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 राम। जितना जाप उस वक्त हुआ मेरा कुर्सी पे बैठ के, तो उसके बाद मैंने बहुत कहा है परमात्मा, क्या मेरा जीवन इस कुर्सी के लिए है? मुझे यहाँ से मुक्ति दो तो मैं तेरा नाम जपूं, जो कि कभी फिर जपा ही नहीं किया। जितनी देर ऑफिस में बैठ के कुर्सी पे बैठते थे, इतना नाम जप होता था, क्योंकि जितनी देर कैलकुलेटर चाहे उतनी देर नाम का जप होता था, वो उसके अंदर ही लग जाता था। और ये मेरा अपना अनुभव है। हाँ जी, सबसे ऊंचा नाद जो उसमें गूंजे रहा। हाँ,
सत्य नाम सुखकार वो परम शांत है धाम। अब वो नाद तो आ गया, राम नाम उसमें गूंजा, अब वो क्या कर रहा है? ये सत्य नाम है, ये सुखकारी है, ये शांति देने वाला है, ये परमात्मा का धाम है। और ये नाद भी जो आ रहा है ये परमात्मा के धाम से ही आ रहा है। तो ये सबसे इसको बहुत महत्व दिया गया है। अब वो कह रहे हैं राम राम जब आ रमे मन मुख में करवास। अब कहते हैं जब राम राम जो है जपते 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 मन और मुख के बीच में रम जाता है, कि मन उसको छोड़ता नहीं है और मुख भी उसमें लीन है, तो ध्वनि सहज से हो तभी। तब ये ध्वनि तभी होती है, ये नाद तभी सुनते हैं जब आप बिल्कुल लीन होते हैं। ऐसी अवस्था में ही आपको ये सहज ध्वनि सुनाई पड़ती है। और जैसे ही वो सुनती है आपको समझ जाना चाहिए ये एक इशारा है कि हम मुक्ति के बहुत निकट हैं। राम जी हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, भव सिंधु हमारा पार हो रहा है, हम मुक्त अवस्था में पहुंच रहे हैं। ऐसा मेरे को समझ आ रहा है। Anyone like to add any point, comments, question? बहुत अच्छा जा रहा है जी, बहुत बढ़िया जा रहा है। दैट्स वेरी नाइस। कोई धन्यवाद करते हैं कमलेश जी का कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबका भी धन्यवाद जी, आप भी सब जुड़े हुए हैं साथ में। हाँ जी। लास्ट वाला ये जो मुक्ति है जीते जी की मुक्ति है। हाँ जी, जीवन मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त जीवन अवस्था मुक्त की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये सही कहा इन्होंने, मैंने नहीं कहा था, इन्होंने पूरा कर दिया। हाँ जी। तो जब आप उस अवस्था में जीने लगते हैं तो आनंद ही आनंद है। जिस आनंद को सारी दुनिया खोजती है, जो परमानंद है, वो परमानंद आपको प्राप्त तभी होता है हाँ जब जी, आप मुक्त अवस्था में रहते हैं। सहज समाधि की अवस्था आ जाती है। बिल्कुल सहज समाधि। पंजाब यहाँ आ जाती 12 and 13 जी। चंचल तरल तरंग सह माया सिंधु अगाध नाम नाव में रूढ़ हो पावे पार अबाध नस नस में आहा वे बसा पाप कर्म का रोग नाम सुरस को पान कर पावे पत्नी रोग आहा क्या नाम सुरस को पान कर पावे पत्नी रोग। हाँ जी। अब वो कह रहे हैं कि चंचल तरल तरंग सह माया सिंधु अगाध, कि हमारा जीवन जो है वो क्या है, इतना मन हमारा चंचल, तरल माने जैसे पानी होता है बहता जाता है इधर कभी उधर। अगर आप उसको जमीन पे फेंक दें तो आप देखेंगे कि उसका एक जगह रुकता नहीं है। जब तक कि वो किसी पात्र में ना हो तो वो जो है उसमें फैलाव रहता है, तरंग है। और ये हमारे इसी और माया के साथ जहाँ चारों तरफ ये जो भव सिंधु है अगाध, जिसकी की कोई सीमा नहीं है, इतना गहरा है। अगाध माने जिसकी कोई गहराई की सीमा नहीं है। ऐसी जगह पर तो हमारा जीवन चल रहा है। ऐसे संसार में तो हम रह रहे हैं जो पानी की तरह चंचल है, तरंग है,
तरल है, तरंग है, जहाँ पर कोई ठहराव नहीं है, पल में कुछ हो रहा है, पल में परिस्थितियां बदल रही हैं, पल में जीवन बदल रहे हैं, जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है, इतना सारा जो है चेंज है, इतना सारा जो परिवर्तन हो रहा है एवरी सेकंड एवरी मिनट। ऐसी जगह पर जब हम रहते हैं तो क्या होता है, अगर हम नाव को रूढ़ हो, अगर हम नाम की नाव पर चढ़ जाएं, रूढ़ होना मतलब उस पर आरूढ़ होना, मतलब उस पर सवार हो जाना, अगर हम उस पर सवार हो जाएं तो हम पार पा सकते हैं। किससे? इस सिंधु जैसे जो समुद्र है, माया जैसा, माया जिसमें घिरी हुई है, जिसने माया ने घेर रखा है हमको, और भव सिंधु, संसार रूपी सिंधु जिसको हम कहते हैं, उससे हम पार पा सकते हैं। किससे? अगर हम नाव किसकी ले लें? नाम की। नाम की नाव में हम अगर सवार हो जाएं तो हम इन सब चीजों से पार हो सकते हैं, क्योंकि नस नस में होवे बसा पाप कर्म का रोग। कि हमारे जो नस नस है, एक एक अणु परमाणु जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, वो उसमें हमारे सारे पाप ही पाप भरे हुए हैं। हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हुए हैं कि जिसमें कोई अच्छाई तो है ही नहीं। ये सारे जो हैं पाप कर्म हैं, और ये रोग बन गए हैं हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को, बुद्धि को इन्होंने विकारों से भर दिया है। और वहां पर कोई भी शुद्धता नहीं रह गई है, कोई शुचिता नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इससे बचने का, इससे दूर होने का, नाम सुरस को पान कर, सिर्फ नाम ही है, इसी रस का पान करते हुए, इसी रस को पीते पीते, इसी रस को गाते गाते, और इसी रस का खाते खाते, क्योंकि नाम जो है वो हमारा आहार भी है। स्वामी जी ने कहा है नाम जीवन है, और जीवन किससे मिलता है? आहार से मिलता है। तो नाम हमारे लिए सब कुछ है, और नाम हमारी औषधि भी है। स्वामी जी ने लिखा है औषध राम नाम की खाइए। तो ये जो सारे हैं, नाम औषधि भी है, नाम हमारी नौका भी है, क्योंकि अभी स्वामी जी ने ऊपर ही बताया नाम नाव में रूढ़ हो, तो नाम हमारे लिए सब कुछ है, यही हमको पार करता है। अगर हम नाम के रस को पान कर लें, पान करने का मतलब पी लें या पीते रहें हर वक्त, खाली पी के छोड़ नहीं दें, इसको पान करते रहें। खाने को भी पान हम करते हैं, खाना जरूरी नहीं कि पीना ही होता है। पान को यूज करना मतलब खाना भी होता है। इस नाम के रस को अगर हम खाते रहें, पीते रहें, तो हमको सारे दोषों से मुक्त हो जाएंगे, सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे, और हम पावे पद निरोग, पावे पद अभिराम भी कहा गया कई जगह पर। हम उस सुंदर पद को भी प्राप्त हो सकते हैं जो राम नाम का पद है, जो हमारी आत्मा का पद है। हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, रोगों से मुक्त हो सकते हैं। यही इसका भाव है। कोई कुछ कमेंट्स या कोई क्वेश्चन? मैं एक छोटा सा जाते जाते एक कहूंगा, जो अभी विपिन जी ने बोला, पंखे वाला एग्जांपल दिया। अगर तो सच्चे मन से आप जाप करते हो, कहीं भी करते हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, तो यू आर लाइकली टू रिमेन पीसफुल। अब जैसे आप बैठे तो सही मंदिर में, मंदिर का मतलब घर के मंदिर में, और छोटी सी डिस्टरबेंस हो, गली का कुत्ता भौंक जाए, बीवी से बर्तन गिर जाए, बच्चा रो दे, तो आप कहते हो मेरा ध्यान भंग हो गया। तो ये ध्यान ही किस लेवल का है? और जिसका सचमुच ध्यान लगा हुआ है, तो ढोल भी बजाते रहो, कुछ भी करते रहो, वो डिस्टर्ब होता ही नहीं। तो वी शुड एम टू कम टू दैट लेवल, और फोकस अंदर होना चाहिए बजाय बाहर के डिस्टरबेंस के, क्योंकि वो डिस्टरबेंस तो रही ही रही, हमेशा ही रहनी है। दैट्स इट, थैंक यू।
क्योंकि ध्यान तो आप कर रहे हो ना, बाहर के हाँ लोग हाँ नहीं ध्यान कर रहे हैं, तो आपको यप, ही हाँ, उसमें रमाना पड़ेगा। जी। ओके कमलेश आंटी,